और हम बारिशों की सिचुएशन जो है अभी भाग के एक्चुअली देख के भी आए हैं ब्रेक में, तो वाकई काफ़ी ठीक ठाक किस्म की बारिश हो रही है एटलीस्ट वेयर वी आर राइट नाउ। लेकिन बाकी कराची का क्या हाल है, और ख़ासतौर पे सिंध में, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट कराची, आपको पता है कि हैदराबाद का भी बहुत बुरा हाल है, दादू भी बहुत बैडली इफेक्टेड है। सो देयर आर मेनी प्लेसेस जो कि काफ़ी बुरी तरह इफेक्टेड है। फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची, हमारे साथ हैं। फ़हीम, आपके पास हमेशा ज़्यादा रिपोर्ट्स होती हैं, इस बार कुछ बहुत ही कोई अनप्रेसिडेंटेड बारिश भी हुई है, लेकिन तबाही जो थी उसको हम काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ तो ये होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बारिश जिसके हवाले से आप कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन तवक्कात से ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। महकमा मौसमियात मरतबा जो इस दफ़ा मानसून से मुतालिक पेशनगोइयाँ की हैं वो 90% जो है ठीक साबित हुई हैं। और अगर आप उसके बावजूद ऐसी बारिशों के हवाले से कोई प्लानिंग नहीं कर पाते तो फिर ये आपकी नाकामी है। देखिए, कराची जिस तरह से इस दफ़ा मानसून के हर स्पेल में डूबा है, ऐसा आज से 13 साल पहले 2007 में हुआ था, या उससे पहले 1967 में हुआ था। उस वक्त के बाद से अगर आप तक इस शहर के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर सके हैं तो ये बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। इस शहर के मसाइल आपको हल करने पड़ेंगे, और शहर में जो मानसून के मुताबिक दौरान जो शहर का हल होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि आप इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दें। अगर आपने शहर का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दिया, जिस तरह से मैक्सिको में हुआ है, जिस तरह से मैक्सिको में 62 किलोमीटर की उन्होंने कंक्रीट की कंसील्ड ड्रेनेज लाइन डाली है, उसके नतीजे में हुआ क्या है कि जो वहाँ पे तूफानी बारिशें होती थी और मैक्सिको हमेशा डूब जाता था, उस मसले को उन्होंने हमेशा के लिए हल कर दिया। अगर आपको कराची का मसला हमेशा के लिए हल करना है, आप बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दे रहे हैं। वी ऑल विश एंड प्रे कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम तो अभी बुनियादी मसाइल, हम तो अभी कूड़ा उठाने के मसले पे अटके हुए हैं, तो ये कंसील्ड ड्रेनेज तो पता नहीं कौन सी सदी में हो पाएगा। अच्छा फ़हीम सिद्दीकी, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं कि 13 साल पहले भी ये हुआ, उसके बाद हमने कोई बेहतरी नहीं देखी। अगर इस दफा पेशगोई कर भी दी गई थी तो कोई रॉकेट साइंस की नहीं जा सकती, क्योंकि जो सिस्टम है हुमा उसमें आप क्या कर लेंगे। नालों की सफाई थी, वो हो गई, उसके बाद भी शहर डूबा, तो व्हाट कुड यू डू अबाउट इट? यू कुड डू नथिंग अबाउट इट। फ़हीम ये भी जवाब दे दे, लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मैक्सिको ने क्या किया, क्योंकि हम इसी तरह देखेंगे ना कि डिफरेंट मुल्कों में क्या-क्या उन्होंने ड्रेनेज बनाया ना सारा। जी कैरी ऑन फ़हीम। जी, मैं ये बता रहा था। देखिए, जो बात अब्दुल्ला कह रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यही है कि आपने नालों की सफाई के नताइज वो नहीं आए। नाले जिस तरह से तजावुजात हुई हैं, जिस तरह से उनके अंदर जो है वो साल से उनकी सफाई नहीं हुई है। चंद फुट आप उसका कचरा निकालते हैं, चाहे वो एनडीएमए निकाले, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट निकाले, चाहे वो केएमसी निकाले, चंद फुट कचरा निकलता है। शहर में रोजाना 12,000 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, जिसमें से सिर्फ 4,000 टन उठ पाता है, 4,000 टन पड़ा रह जाता है, 4,000 टन नालों में चला जाता है। जब नालों में रोजाना 4,000 टन कचरा जाएगा तो नाले कितने दिन में भर जाएंगे, आप ये खुद सोच सकते हैं। तो मैक्सिको की जो मैं मिसाल दे रहा था वो यही है कि उन्होंने वो 62 किलोमीटर का उन्होंने वो कंक्रीट कंसील्ड ड्रेनेज सिस्टम डाला है। आपके यहाँ जो असल मसला आता है वो गुज्जर नाले से आता है, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 14 किलोमीटर है। आप उसको एक दफा बना दें, वही हमेशा जो है पूरे शहर को डिस्टर्ब करता है, वही हमेशा ओवरफ्लो होता है, उसी का पानी हमेशा आबादियों में जाता है, उसी का पानी हमेशा जो सड़कों पर आ जाता है। आपने अगर एक दफा ये 14 किलोमीटर का मसला हल कर दिया, इस शहर का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। देखिए, जब पानी नालों से ओवरफ्लो होकर शहरी आबादी में दाखिल होता है, जब रोड्स पर आता है, आपकी तजारती सरगर्मियां आपकी शहरी जिंदगी मफलूज हो जाती है, आपकी शहरी जिंदगी बिल्कुल तबाह होकर रह जाती है। तजारती सरगर्मियां मुअत्तल, कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल, सनती सरगर्मियां मुअत्तल, आपकी जो मईशत है उसके ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो क्या आपके लिए ये तरजीह नहीं होनी चाहिए? और अगर तरजीह है तो फिर आपने क्यों नहीं सोचा? शहर हर दफा डूबता है, क्या हमेशा इस तरह डूबता रहेगा? अच्छा। अब्दुल्ला, हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल हमें सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और जिस तरह नालों के अंदर से वो कूड़े के ड्रम निकल रहे थे ना सफाई के दौरान, और इस दौरान भी, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि यहाँ होता क्या रहा है साल हर साल। लेकिन क्विकली अगर आप फ़हीम सिद्दीकी साहब हमें कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों की सूरत हाल ब्रीफली जरा बता सकें, क्योंकि फोकस ज्यादा कराची पे रहता है और बाकी शहर मुझे लगता है उतना हाईलाइट नहीं होते जितना उनको हाईलाइट होना चाहिए। तबाही वहाँ भी बहुत ज्यादा हुई है, तो हम जरा अपडेट हो जाएंगे। सिचुएशन तो मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इससे कहीं ज्यादा बुरी सिचुएशन है। खैरपुर जिसने इस सूबे को 4 वज़ीर आला दिए हैं,
3 दफा कायम मलिक नालियां बहती हैं। यही सूरत हाल सक्खर शहर की, यही सूरत हाल सूबे के दीगर शहरों की है। तो सिचुएशन तकरीबन सेम से भी ज्यादा ही मैं कहूँगा कि खराब है। तो अगर आप वहाँ पे सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर अगर इस तरह से जिस तरह से मौसम चेंज हुआ है, मौसम में ज्यादा बारिश हो रही है, बुरी सूरत हाल है। आई एम सॉरी वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। फहीम सिद्दीकी हमें बता रहे थे कराची और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल।